नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य विषय में प्रश्न पत्रों के अनुसार पाठ्यक्रम की सामान्य जानकारी आपके समक्ष लाया हूं। पाठ्यक्रम की जानकारी अगर आपको ठीक से हो जाएगी, पाठ्यक्रम की जानकारी का उद्देश्य यही है कि आपका वर्ष भर का जो भी आपका पाठ्यक्रम, उसके अनुसार हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसकी जो जानकारी अगर आप एक तरह से आपके दिमाग में रहेगी तो उससे आप आसानी से अच्छे नंबरों की प्राप्ति कर सकोगे, अच्छे से पढ़ सकोगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अजमेर विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का जो पाठ्यक्रम है उसके हिंदी साहित्य विषय BA तृतीय वर्ष, प्यारे विद्यार्थियों BA थर्ड ईयर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो फर्स्ट पेपर है हिंदी साहित्य का, उसका अलग से यहाँ बना रखा हूँ, और ये सेकंड पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य BA थर्ड ईयर, जिसका नाम है कथा साहित्य उपन्यास एवं हिंदी कथा साहित्य उपन्यास एवं, इसका प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा उपन्यास एवं कहानी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हो गई है। कहानी से संबंधित है, उपन्यास और कहानी से संबंधित होगा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर देखिए आपका किताब है आधुनिक काव्य। सेकंड ईयर में प्यारे विद्यार्थियों आप रीतिकालीन काव्य पढ़ के आए हो। फर्स्ट ईयर में आप प्राचीन काव्य जिसमें भक्ति काल से संबंधित जो पद्य रचना है वो आपने पढ़ी। सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में प्राचीन काव्य जिसमें भक्ति काल की कविताएं थी, जो आपका फर्स्ट पेपर था। सेकंड ईयर में आपका रीतिकालीन काव्य जिसमें आप रीतिकाल के कवियों को पढ़ा, जिसमें मतीराम है, आपके वृंद कवि है, सेनापति है, घनानंद जी है, ये जो केशवदास जी, ये आपने पढ़े। अब थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम में प्यारे विद्यार्थियों आपके हैं आधुनिक काव्य। ठीक है, तो आधुनिक काव्य में आधुनिक काल की जो कविताएं हैं, आधुनिक काल के जो कवि हैं उनकी कविताओं का संग्रह इसमें है। अब इसमें प्यारे विद्यार्थियों में थोड़ा आप धीरे से इसको ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करिए। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक काव्य, यानी जो आपकी पहली किताब है उसका नाम है आधुनिक काव्य। और आधुनिक काव्य में सबसे पहले थोड़ी जानकारी देता हूँ। इसमें आपका एक भाग प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रथम प्रश्न फर्स्ट पेपर होगा ना, उसमें आपके पहले जो है व्याख्याएं पूछेंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे, पीछे उसके बाद में फिर आधुनिक काव्य का पर्वतीगत इतिहास में यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह का अभाव था इसलिए एक साथ लिखने में थोड़ी सी समस्या हुई है, तो आप थोड़ा देख लेना। सबसे पहले क्या आएगा, आपकी व्याख्याएं, 3 व्याख्या आएगी। उसके बाद में आपके 3 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में चौथा जो प्रश्न होगा वो आपके आधुनिक काव्य का पर्वतीगत इतिहास, कवियों का संक्षिप्त परिचय संबंधित, ये चीज़ 12 नंबर की आएगी। फिर उसके बाद में चौथा जो अंतिम जो प्रश्न होगा वो होगा आपका प्यारे विद्यार्थियों काव्य शास्त्र संबंधी। ये BA सेकेंड ईयर में आप पढ़ के आए हो ये टॉपिक, ये बिंदु रस की परिभाषा, रस का उद्भव, रस के प्रकार, रस के अंग और रस निष्पत्ति, यानी इसमें जो 4 वाद या 4 मत दिए हैं आचार्य शंकु का, आपके लोलट का, भट्टनायक जी का। ठीक है, तो इस प्रकार से वो 4 जो वाद हैं वो आपको पढ़ने हैं। रस के अंग है, रस की परिभाषा आपको पढ़नी है। रस के अंग है आपके जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको अनुभाव है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी वापस से। ठीक है, और सेकेंड ईयर में आप पढ़ के आए हो, ठीक वही जो अध्ययन बिंदु है वो आपको फाइनल में भी पढ़ना है। और ये प्यारे विद्यार्थियों 10 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। तो 10 नंबर का ये हो गया। 12 नंबर का आपका आधुनिक काव्य का पर्वतीगत इतिहास होगा, जो आधुनिक काल का होगा। भारतेंदु युग, जयशंकर प्रसाद युग, वो सभी युग आ जाएंगे, छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, सब युगों का इतिहास संबंधी प्रश्न होगा आपके 12 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में जो आपका पाठ्यक्रम थोड़ा बता देता हूँ अब मैं। पहला पाठ प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा रचित इंद्र का गर्व हरण, जो प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12 सर्ग यानी 12वें सर्ग से उद्गृत है। ध्यान रखना 12वें सर्ग से लिया गया है, ये ध्यान रखना, इंद्र का गर्भहरण। और इसमें ये जो आपकी किताब है आधुनिक काव्य, उसमें पहला पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी, इंद्र का गर्भहरण, ये कविता हो गई। उसके बाद में ये लंबी कविता है। उसके बाद में एक बूंद, ये कविता है। उसके बाद में तीसरी कविता एक तिनका, यानी एक पाठ में 3 कविताएं होंगी प्यारे विद्यार्थी इसमें।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की इंद्र का गर्भहरण जो कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के द्वादश सर्ग से लिया गया है। और फिर एक बूंद और एक तिनका, यह आपके इनके चोखे चोबते चुभते चौपदे चोखे चौपदे काव्य संग्रह से लिया गया है, ध्यान रखना। और उसके बाद में दूसरा पार्ट प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा मैथिली शरण गुप्त जी के। मैथिली शरण गुप्त जी की सबसे बहुत अच्छी कविता है ये, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये आपकी कविता किस पर है? यशोधरा पर। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी, जिनको वो सोते हुए छोड़ करके सत्य की खोज करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, फिर ठीक है ना। तो उस समय उस यशोधरा को बड़ा दुख होता है कि मेरे पति मुझसे पूछ करके महान निष्क्रमण के लिए चले गए, लेकिन मुझे बता करके नहीं गए। ये बात मुझे बहुत ही चुभती है, बुरी लगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कविता का भाव इसमें रहेगा। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। साकेत का नवम सर्ग है, वो प्यारे विद्यार्थियों आएगा। है बहुत, इसमें उर्मिला की व्यथा है वो वर्णन की गई है। किसकी वर्णन है? उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी, उसकी विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है साकेत में। तो दो कविताएं हो गई, सखी वे मुझसे कहकर जाते और साकेत। फिर पार्ट तीन में प्यारे विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद जी को हम पढ़ेंगे। पढ़ लिया मैंने, आपको पढ़ा दिया मैंने। सरदा सर्ग है, उसमें कामायनी महाकाव्य से है। और तीसरा सर्ग है ये सरदा सर्ग कौन सा है? इसमें 15 सर्ग है। 15 सर्ग में ये सरदा सर्ग कौन सा है? तीसरा सर्ग है। और कहाँ से लिया गया है? कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है ये जयशंकर प्रसाद जी का। फिर चौथा पाठ प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये दो कविताएं आपकी इसमें, जागो फिर एक बार भाग 1, बादल राग भाग 1। तो इस प्रकार से ये जागो फिर एक बार, बादल राग, ये निराला रचनावली से लिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दो कविताएं हैं इसमें। पाठ 5 में सुमितानंद पंत जी, जो कि मैंने अभी पढ़ाई है आपको, नौका विहार और परिवर्तन, ये पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। दो कविताएं हैं इसमें प्यारे विद्यार्थियों, नौका विहार और परिवर्तन। छठा पाठ आपका होगा रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनकी कविता है कुरुक्षेत्र। इसको हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब ये यहाँ तक हमने पढ़ लिए हैं, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र का षष्ठ सर्ग है। छठा जो सर्ग है वो होगा। सातवां पाठ प्यारे विद्यार्थियों गजानन माधव मुक्तिबोध, ये जो कविता है इनकी दो कविताएं लकड़ी का रावण और भूल गलती, ये इनके चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह से जो संकलित है, ध्यान रखना। लकड़ी का रावण और भूल गलती, ये दो कविताएं पढ़नी है अपने को। पाठ 8 में धर्मवीर भारती जी की कविता है कन्नुप्रिया, जो कि इनके प्रारंभिक गीति काव्य हैं। तो कन्नुप्रिया जो है इसके प्रारंभिक 3 गीत जो है आपकी कविता में संकलित है या किताब में दिए हुए हैं, वो पढ़ेंगे। पाठ 9 सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी की कविता, दो कविताएं आपको पढ़नी पड़ेगी, हरी घास पर क्षण भर और बावरा अहेरी। दो कविताएं हैं अगे जी की आपके पाठ्यक्रम में, हरी घास पर क्षण भर और बावरा अहेरी, जो कि ये तो कविता आपके इत्तेल्यम काव्य संग्रह से संकलित है और ये बावरा अहेरी काव्य संग्रह से ही है। फिर है पाठ 10 महादेवी वर्मा जी की कविता हमें पढ़नी है दीप शिका, जिनके प्रारंभिक 3 गीत आपकी किताब में दिए हुए हैं, ये भी गीति काव्य हैं। दीप शिका जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा जी की। फिर हम पाठ 11 नरेश मेहता जी की कविता है सूर्योदय एक संभावना और वैष्णव यात्रा, दो कविताएं हैं नरेश मेहता जी की, सूर्योदय एक संभावना और वैष्णव यात्रा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पहली किताब में फर्स्ट पेपर में जो है 11 पाठ हैं, और ये जो 11 पाठ है वो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में आएंगे। वो मैंने बता दिया कि ये जो 11 पाठ है इनसे 3 व्याख्याएं आएगी, और उसके बाद में इन्हीं पाठों से 3 प्रश्न आएंगे, आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। उसके बाद में अगला जो प्रश्न होगा आपका वो होगा आधुनिक काव्य का पर्वतीगत इतिहास और कवियों का संक्षिप्त परिचय, इससे संबंधित आएगा। और उसके बाद में काव्य शास्त्र जो अंतिम प्रश्न होगा आपका, जो कि रस निष्पत्ति से, रस के अंग, रस की परिभाषा, उससे संबंधित होगा। ये जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों आपका BA सेकेंड ईयर में भी था और अब BA थर्ड ईयर में भी है, नया नहीं है, पढ़ाया हुआ है, तो इसी को आपको वापस पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये फर्स्ट पेपर से संबंधित जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। 100 नंबर का पेपर होगा ये, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको हो गई है, या आप ठीक से इसको क्रम से आपको दिमाग में रखना है, अपने को ये पढ़ना है, इसको ठीक से पढ़ेंगे, याद करेंगे, ठीक है। सेकंड पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा हिंदी साहित्य विषय में, थर्ड ईयर में, कथा साहित्य उपन्यास एवं कहानी, ये किताब का नाम है। ये सेकंड पेपर है, कथा साहित्य
उपन्यास एवं कहानी। उपन्यास जो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका है जो मेहंदी को रंग, किसका लिखा हुआ है? मृदुला सिन्हा, इसके रचयिता है मृदुला सिन्हा। जो मेहंदी को रंग, इसमें विकलांगता को लेकर के उसकी पृष्ठभूमि पर ये उपन्यास वो लिखा गया। विकलांग जो जीवन है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको केंद्र में रख करके इस उपन्यास की जो सारी रूपरेखा है वो घड़ी गई है, बनाई गई है, रचित है। तो ये जो मेहंदी को रंग, ये उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। इस उपन्यास से संबंधित क्या आएंगे? व्याख्या आएगी, इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। ठीक है। फिर दूसरा है आपका कहानी संग्रह। ये आपकी किताब है। इस किताब में प्यारे विद्यार्थियों 9 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 9। तो पहली कहानी है उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, हिंदी साहित्य जगत में सबसे श्रेष्ठ कहानियों में शुमार है। कौन सी? उसने कहा था। इस पर फिल्म भी बनी हुई है प्यारे विद्यार्थियों, और ये बहुत अच्छी कहानी है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की। ठीक है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी इसके क्या है? लेखक है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा पार्ट होगा आपका कहानी का, वो है पुरस्कार। पुरस्कार कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, अरुण और मधुलिका की। राष्ट्र भाव से ओतप्रोत, पहले व्यक्तिगत प्रेम की जगह यहाँ पर राष्ट्र प्रेम को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो अरुण और मधुलिका की प्रेम कथा को साथ में संदर्भित करते हुए राष्ट्र प्रेम की भाव इसमें व्यक्त हुए हैं पुरस्कार कहानी में। पूस की रात पार्ट 3 होगा आपका। पूस की रात बहुत प्रसिद्ध कहानी है, प्रेमचंद जी की मुंशी प्रेमचंद जी की पूस की रात। ठीक है, पौष के महीने की ठंडी रात में, यह भी बहुत अच्छी कहानी है। और इसमें कुत्ता साथ में पात्र है उसका, पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत अच्छी कहानी है। ताई बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है ताई। इसमें जो एक ताई होती है जो कि जिसके बालिका कुछ निसंतान होते नहीं होते, इससे वो चिड़चिड़ी हो जाती है, और उसके बाद में उसके देवरानी का जो पुत्र होता है उसको फिर वो पहले तो उससे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन बाद में ऐसी घटना होती है, ऐसी मोड़ इसमें आता है। बाद में ताई उस बच्चे को अपने बच्चे जैसा पालन पोषण करने लग जाते हैं, उसको बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो ये भी एक तरह से रामेश्वरी नाम की जो ताई है, उस जो स्त्री पात्र है उसकी जो है उसमें अभिव्यंजना की गई है, कहानी दर्शाई गई है पात्र के द्वारा। बहुत सुंदर भाव है। विश्वंभर नाथ शर्मा जी की कहानी है ये ताई। 5वां है वो है नशा। ये मन्नू भंडारी जी की रचना है नशा। बहुत सुंदर कहानी है ये नशा, मन्नू भंडारी जी की। फिर 6ठा है एक गो। ये गाय की कहानी है जैनेन्द्र कुमार जी की। बहुत सुंदर कहानी है, ये भी बहुत अच्छी कहानी। आप पढ़ोगे कहानियाँ तो सभी आपको रुचि कर लगेगी, आप आसानी से पढ़ोगे, क्योंकि कहानियाँ पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता। तो बहुत अच्छी है, सरल है, आराम से पढ़ सकते हो, अच्छे से प्रश्न भी कर सकते हो। और एक ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इन कहानियों में से एक प्रश्न जरूर बनता है। कौन सा? किसी भी पात्र का जो है जीवन चरित्र पूछा जाता है, उसके गुणों को अवगुणों को जो उसमें प्रश्न के रूप में उसका जीवन चरित्र जरूर पूछा जाता है, यानी चरित्र चित्रण बोलते हैं उसको। ये प्रश्न जरूर आता है। तो ये सभी कहानियों के आप देख लेना। जगार कहानी ज्वाला प्रसाद विपुल की कहानी है। मेरा घर कहाँ है नासिरा शर्मा की कहानी है। और ये कहानी इनकी खुदा की वापसी कहानी संग्रह से संकलित है। ध्यान रखना, खुदा की वापसी कहानी संग्रह से संकलित है। मेरा घर कहाँ है नासिरा शर्मा की कहानी। 9वां जो पाठ है आपका, 9वीं कहानी है खोई हुई दिशाएं। ये कमलेश्वर जी की रचना, ध्यान रखना, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर जी की रचना है ये कहानी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इस आपके सेकंड पेपर में आपकी 2 किताबें पढ़नी पड़ेगी, उपन्यास जो मेहंदी को रंग और कहानी में 9 कहानियाँ आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्रश्न किस प्रकार से आएंगे पेपर में। पहला जो प्रश्न आएगा आपका व्याख्या संबंधी आएगा। व्याख्या में यानी गद्यांश हो जाएगा, इसमें पद्यांश है, इसमें गद्यांश आएंगे। गद्यांश किससे? एक व्याख्या आपके उपन्यास से आएगी। उपन्यास अथवा में दिए हुए आएंगे, व्याख्या तो 2 आएगी, करनी कितनी है? 1 करनी है। तो एक व्याख्या उपन्यास की होगी। उपन्यास कौन सा है? जो मेहंदी को रंग, किसका है? मृदुला सिन्हा। और दूसरे 2 व्याख्याएं किसकी आएगी? कहानी से संबंधित। ये जो 9 कहानियाँ इन्हीं पाठों में से 2 व्याख्याएं आएगी। तो इस प्रकार से कहानी की 2 और व्याख्या की 1, उपन्यास की 1, तो इस प्रकार से 3 व्याख्याएं आएगी और वो आपके 30 नंबरों की होगी, 10-10 नंबर की हो गई। फिर 3 प्रश्न पाठ्य पुस्तक से आएंगे। 3 पाठ्य पुस्तक को 2 है आपकी, एक उपन्यास है एक कहानी। तो 1 प्रश्न तो आएगा उपन्यास से संबंधित और 2 प्रश्न आएंगे कहानी से। तो 3 ही प्रश्न आएंगे, 3 और 3 6, यानी 3 व्याख्याएं और 3 प्रश्न हो गए। फिर चौथा जो भाग होगा उसमें अगला जो आपके सहभाग में वो आएगा आधुनिक हिंदी कहानी व उपन्यास के तत्व है भेद। ये 13 नंबर का आएगा। ठीक है, हिंदी कहानी
आधुनिक जो हिंदी कहानी है और जो उपन्यास है उसके क्या क्या तत्व होते हैं, तत्व का वह प्रश्न जरूर आता है। दोनों के अलग अलग बन के कहानी के तत्व बताओ, उपन्यास के तत्व बताओ, ठीक है, उसके भेद बताइए। तो इस प्रकार से हमें उपन्यासों के कौन कौन से उपन्यास अब तक लिखे गए हैं, आपके भारतेंदु काल से लेकर जयशंकर प्रसाद जी के युग तक, या जयशंकर द्विवेदी युग, आपके प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग, सभी प्रकार की जो ये युगों से संबंधित जो कहानी है, उपन्यास और कहानी को हम आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये प्रश्न आपके 13 नंबर के हैं। फिर होगा प्रमुख कथाकारों का परिचयात्मक अध्ययन। ये परिचयात्मक अध्ययन भी 12 नंबरों का होगा। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने समझाने की, सामान्य रूप से थोड़ी समझाने की कोशिश की है, दोनों आपके प्रश्न पत्र है वो आपको ध्यान में होने चाहिए और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है, अच्छी सी तैयारी करनी है, अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होना है और हिंदी विषय पर पकड़ बनानी है। खाली उत्तीर्ण ही नहीं होना, हमें विषय का समग्र ज्ञान होना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए अधिक से अधिक संग्रहित करें। क्या करें? ज्ञान को संग्रहित करें। तो ये इसी भाव से पढ़े, ये रुचि लेकर के पढ़े। सबसे बड़ी बात होती है प्यारे विद्यार्थियों रुचि। हिंदी साहित्य विषय में आप रुचि लीजिए, अच्छी अच्छी कहानियों को, कविताओं को पढ़िए। आप इन सब्जेक्ट के अलावा भी आप पत्र पत्रिकाओं में या कोई अच्छी किताब जिसमें अच्छी कहानियाँ हो वो आपको पढ़नी चाहिए। उससे आपका हिंदी साहित्य में रुझान बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, शब्दों पर पकड़ आपकी होगी और अच्छे अच्छे भावों का विकास होगा। भाव सबसे ज़रूरी है प्यारे विद्यार्थी। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, अगर उसके अंदर भाव नहीं है, कल्पना नहीं है, भाव नहीं है, तो फिर उसका हिंदी साहित्य लेना निरर्थक ही समझता हूँ, क्योंकि भाव से परिपूर्ण है ये सारी रचनाएँ। और भाव अगर हो गए तो हिंदी साहित्य पढ़ने में आनंद ही आनंद आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके जो पाठ्यक्रम संबंधी विषय जो चीज़ें हैं वो लेकर के फिर हाजिर होंगे, ठीक है। इन चीज़ को आप थोड़ा सा मानचित्र अपने दिमाग में बना लीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई आसानी से क्रमशः होती जाए और आपको आसानी से पढ़ाई में आसानी हो। इसी प्रकार से इस पाठ्यक्रम को दिमाग में आपको सेट कर लेना है, बिठा लेना है ठीक से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।